वो समझो कि हम जैसे बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया इस स्कूल ने। क्योंकि मुझे याद है मम्मी पापा कहते हैं कि मैं साफ मना करता था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। बट जिस ग्राउंड में भी हम घूम रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने अपने 2012 से लेकर 2015 बिताए हैं। ये हमारा वो पुराना स्कूल है जहाँ हमने 3 साल 3.5 साल बिताए अपने। ये हमारा छोटा सा ग्राउंड था, यहाँ पे फ्लैग होस्ट होती थी। और पीछे जो ग्राउंड दिख रहा है अभी, तो ये सारे बन गए, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे। पीछे यहाँ पे हम लोग खेला करते थे। और एक्चुअली इसे पता है आपको, फैंस भी नहीं थे, बिना फ़ैन के हम लोग पढ़ते थे। और जब गर्मी लगती थी तो रात के टाइम पे, इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, हम लोग इस ग्राउंड पे हमें सारे टीचर्स लेके चलते थे। हम लोग यहाँ पे खुली हवा में ऐसे अंधेरे में इंजोरा राइट, यानी कि जब मून लाइट होता था तो फिर हम लोग इसमें बाहर में बैठते थे, मस्ती करते थे रात में हम लोग। मुझे अभी भी याद है। और स्कूल की दशा गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर जाने का, कहीं रास्ता मुझे मिल नहीं पा रहा है भाई साहब। इधर से कुछ दिख पाए तो दिख पाए। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि स्कूल की दशा कुछ ऐसी हो रखी है यार। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक मचान होता था। मचान अगर नहीं समझते हो आप तो बांस का बनाया हुआ घर जैसा छोटा सा होता था। और भाई साहब यहाँ पे किचन होता था। ओह माय गुडनेस, वो हमारा कमरा था वहाँ पे। और ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल था एक, इसके चारों साइड से ऐसे हम लोग घूमते थे। यहाँ से मेन गेट एंट्री होती थी, ऐसे जाके फिर घूम के ऐसे हॉस्टल्स, फिर चारों साइड से ऐसे रास्ता होता था। और ये जो पेड़ जिसे महोगनी बोलते हैं, ये हमारे टाइम पे ही लगाया गया था। भाई गॉड, ये पूरा खंडहर हो चुका है, पूरा का पूरा खंडहर हो चुका है। मुझे तो लगा स्कूल होगा, बट ये तो पूरा किसी ने संभाल नहीं पाया, किसी ने चलाया नहीं, खंडहर हो चुका है पूरा पूरा। वहाँ मेरा कमरा हुआ करता था। अभी भी इसके अंदर मैं अगर जूम कर पाऊँ, वेट, वहाँ पे दिख पा रहा होगा अगर, कि ये बेड है ना, बेड। और अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ देखो बच्चों के बक्सा, बक्सा समझते हो आप, बॉक्स जिसमें बच्चे सामान अपना लाते थे अपने, जैसे हमारे भी बॉक्स होता था यहाँ पे, जिसमें हम घर के सारे सामान रखते थे अपना संभाल के। ओ भाई, ये बचपन की याद है। ये एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल के हॉस्टल में रहता था। ये पहला हॉस्टल है जहाँ क्लासेज मेरी चलती थी इसी कमरे के अंदर, और इसी कमरे में हम लोग सोते भी थे। तो मुझे याद है मैंने यहाँ सारा डिसिप्लिन सीखा था कि सुबह जगना, सारे अपने बक्से को साइड में लगाना अच्छे से, सारे बिछावन को समेटना, और बांस का धरान बोलते हैं हम लोग, जैसे कि बांस का बीम दिया होता था इस छत के अंदर, और उसके ऊपर सारा कुछ हम लोग वो बिछावन को मोड़ के ऊपर में रखते थे। और फिर जो चौकी होती थी, बेड शीट, उसी में बैठ के हम लोग पढ़ते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बट आज से 15 साल पुरानी बात, 2012 की। और मैं भी देख पा रहा हूँ इस स्कूल को। यार बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये सारे पेड़, ये आम का पेड़ है ना गाइस, ये आम का पेड़ मुझे अभी भी याद है, उसके पीछे है। इसमें छोटा छोटा आम होता था, बट सड़ जाता था, कभी यूज़फुल नहीं रहा ये, मुझे अभी भी याद है ये सारा कुछ। अरे यार, यहाँ तो नाला हुआ करता था जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, पानी लगा रहता था यहाँ पे। यहाँ एक मचान होता था, और सारा कुछ ऐसा ही है। ये आंगनवाड़ी तो मेरे सामने ही बना था। और पता है आपको, ये जो इधर दिख रहा है आपको बांस वगैरह, ये हमें अच्छे से याद है इसमें कौन से बांस में कब मिलती थी। हम लोग दतवन करते थे उस टाइम पे, करची तोड़ के, अगर आपको पता हो तो। ये शीशम भी बहुत पुराना है। ये रास्ते होते हुए इधर टोला पे जाते हैं हम लोग, ये सब पूरा घूमा था हम लोगों ने। सुबह सुबह हम लोग इधर से आते थे, करते थे। कोई जा रहा है स्कूल के अंदर, बात करते, कौन है ये? लेट्स गो इनसाइड मैन। कह रहा हो स्कूल कहिया बंद भले? बहुत पहले। अभी तक कोई नहीं रहे थे कि वो संभाले ना रामानंद सर, वो कत्ते गले बीमार रहते हैं क्या वो? तो स्कूल छोड़ दिए होगी ना, बंद करवा दिए। इसको अब नशा का स्पेस बना दिया गया। कुछ लोग वहाँ पे अंदर में कुछ नशा ही कर रहे थे, उनको डर था कोई आ ना जाए। और यार मतलब पता नहीं, बहुत दिनों बाद आए, पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया स्कूल का ये। मिलेंगे, आज तो नहीं मिल पाएंगे अब सर से, लेकिन ये थी हमारी पुरानी चीज़ें गाइस। मैं चाहता था शेयर करना, मेरे मन में आया था, तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो आज मैं कर लूँ सारा कुछ शूट। अब बंद कर दिए, सर भी पुराने हो गए थे और
अभी स्कूल से आ गए, वो पुराने टाइम का स्कूल था गाइस, वो पुराने मॉडल्स के स्कूल थे। अब तो नए नए सारे स्कूल आ गए। वो समझो कि हम जैसे बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया इस स्कूल ने। क्योंकि मुझे याद है मम्मी पापा कहते कि मैं साफ मना करता था कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, बट लिटरली स्कूल ने मुझे सपोर्ट किया था स्टार्ट में, स्मॉल लेवल से हमें पढ़ाया, हमें ट्रैक पे लाया था। सो थैंक यू टू दिस स्कूल, जो कि अब नहीं रहा है। दिवाली तो गाइज पहले भी ऐसी हुआ करती थी, कलर हुआ करता था इसमें। इस साइड वाला कमरा चदरे की छत वाली थी और ये सामने वाला पूरा का पूरा एक लंबा सा था जो कि खपरेल का हुआ करता था, अगर खपरेल समझ रहे हो। और ये जो पूरा ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, इसमें पूरे रास्ते बने हुए होते थे। और पता है तुम्हें, गोबर ला के हम लोग उसको पूरा साफ़ करके पूरा लीपा पोती करते थे। गाँव में अभी भी होता है ये चीज़। और ये जो सामने वाला कमरा है जहाँ पे मैं अभी जूम कर रहा हूँ, ये जो खिड़की दिख रही है आपको जो बंद है, और ये जो गेट दिख रहा है, इस पूरे कमरे का मैं मॉनिटर हुआ करता था। इस कमरे को पूरा सफाई करना हर एक संडे, गोबर लाना उठा के इसको नीपना, साफ़ करना, और पूरे फिर क्या बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखी है हमने। और ये ग्राउंड कपड़े धो के यहाँ सुखाया करते थे हम लोग।